में जहाँ पे बहुजन समाज पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी होने के बावजूद एक भी सीट नहीं है, आज़ाद समाज पार्टी एक सीट लेकर के आती है। उसके तेज तर्राक नेता संसद में अपनी शपथ लेते हैं। एक तरह से उसमें जोश दिखाई दे रहा है। उस जोश को क्या हो, ये ओवन कॉन्फिडेंस तो नहीं हो गया है जो विधानसभा उपचुनाव में 10 सीटों पर अकेले लड़ने की मूड बना रही है, आज़ाद समाज पार्टी बना चुकी है। नहीं देखो, आप सही कह रहे हो, ओवर कॉन्फिडेंस की बात नहीं है। आज का जो ज़माना है, यह ज़माने की जो मांग है, आप अग्रेशन नहीं दिखाएंगे तो सामने वाला नहीं सुनेगा। ये आजकल की राजनीति है। आप घर में बैठ जाइए, समाज पे शोषण हो रहा है। जैसे बहन जी कहती हैं कि हमारे बंदे चाहे रोड पे जाएंगे तो आकाश आनंद जी ये बोलते हैं कि जो है रोड पे जाते हैं, चाहे मायावती जी का भी ये स्टेटमेंट रहा है कि रोड पे जाते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, मुकदमे होते हैं, इससे जो है कुछ नहीं होने वाला है ना। तो अब आप ही बताइए कि आप जब तक रोड पे नहीं जाएंगे, जब तक संघर्ष नहीं करेंगे, अभी हमारे लोगों को जो है लाठियाँ मारी जाती है, गोली मारा जाता है, बहन बेटियों को रेप कर दिया जाता है, उसके लिए न्याय के लिए हम लोग जो है थाने जाते हैं। थाने में भी ये कहते हैं कि हमारा FIR कर दो, FIR नहीं होता है। FIR कराने के लिए भी जद्दोजहद करनी पड़ती है, धरना प्रदर्शन करना पड़ता है, तमाम चीज़ें करनी पड़ती है। अब बताओ, हमारी बहन बेटियों का रेप होता रहे और हमारे अंदर अग्रेशन भी ना आए तो हम मुकदर्शर होकर के जो है देखते रहें कि भाई हमारे बहन बेटियों का रेप हो जाए। अब जब हम सत्ता में आएंगे, जैसे कि बहन जी कह रही हैं, हम सत्ता में आएंगे तब जाकर के उसका हिसाब किताब लेंगे। हाँ बिल्कुल, मैं भी हमारे जैसा आदमी होगा, चाहे कोई भी भाई होगा, अगर उसकी बहन का रेप हो जाएगा तो वो अपने सत्ता परिवर्तन का इंतजार नहीं करेगा, वो टीट फॉर टैट तुरंत ऑन द स्पॉट कर देगा। मैं भी इसी बात का समर्थक हूँ कि अगर आप संसद में तो अपनी जगह बना नहीं पा रही हैं, पार्लियामेंट में आपकी एक भी ना तो लोकसभा में कोई सांसद है, ना तो कहीं राज्यसभा में। और जब लोकसभा में, राज्यसभा में, संसद में आपके जो प्रतिनिधि है ही नहीं और आप रोड पे उतर नहीं रही हैं, तो सिर्फ ट्विटर के भरोसे आप राजनीति तो नहीं कर पाएंगे। मैं उस बात पे आने वाला था कि जैसे बहन जी कभी भी बाई इलेक्शन नहीं लड़ी है, कभी भी जो है उपचुनाव नहीं लड़ी है, ये अब तक का इतिहास रहा है। क्या वजह है कि इस बार जब चंद्रशेखर ने ऐलान कर दिया कि हम जो है बाई इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, तो बहन जी तुरंत ये कह रही हैं कि हम लड़ेंगे? क्या वजह है? मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी पहली बार उपचुनाव लड़ने जा रही है विधानसभा की। अपने कभी भी राजनीतिक करियर में उपचुनाव नहीं लड़ी है। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि ये कहीं ना कहीं बहन जी की बौखलाहट है, अंदर से घबराहट है कि हमारी पार्टी कहीं ख़त्म ना हो जाए। और हो भी सकता है, आप अपना रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए, कभी आपको 24%, कभी 34% वोट मिला है, कभी 24% मिला, कभी 22%, आज 9.33% कुछ ऐसा वोट मिला है। तो वजह क्या है? आपका एक भी सांसद नहीं जीता। इतनी बड़ी पार्टी होने के, देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी आपका सिंगल विधायक आता है, एक भी सांसद नहीं आते हैं। तो आपको हम लोग पहले भी बात करते आए हैं कि बहन जी को घरों से निकलना चाहिए। ये बात हम लोग पहले भी कह चुके हैं कि बहन जी इस पे ध्यान दीजिए। आपको लगता है कि जो बहुजन समाज पार्टी है वो इस बार अपने अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ने के चक्कर में उपचुनाव लड़ रही है, या जो आज़ाद समाज पार्टी है उसको कमज़ोर करने के लिए, जिस तरह से आरोप लगते हैं बहुजन समाज पार्टी के ऊपर कि बीजेपी के कहने पर लड़ाई लड़ती है, तो कहीं आज़ाद समाज पार्टी को कमज़ोर करने के लिए तो ये अपनी लड़ाई नहीं लड़ रही है? क्योंकि आज़ाद समाज पार्टी को अधिकतर देखा जाता है कि वो क्लियर कट बोल देते हैं कि हम बीजेपी को छोड़ के किसी भी पार्टी से समर्थन लेने के लिए तैयार हैं। देखिए, मैं आपको एक अंदेशा बता रहा हूँ। अंदेशा क्या है? चंद्रशेखर को हराने के लिए, चंद्रशेखर एक उभरता हुआ सितारा इस देश का, चंद्रशेखर को हराने के लिए बहन जी अखिलेश से भी अलाइन कर सकती हैं, कांग्रेस से भी अलाइन कर सकती हैं, इवन किसी भी पार्टी से अलाइन करके जो है चंद्रशेखर को हराने का पूरा प्रयास करेंगी, ताकि यह जो है उठ करके खड़ा ना हो पाए। ऐसा क्यों? अपने ही समाज के लोगों से ऐसी क्या दिक्कत है? क्योंकि दूसरा नेता खड़ा हो जाएगा। कहा जाता है कि बरगद का पेड़ जो है अपने नीचे कोई दूसरा पौधा नहीं पनपने देता है। तो मायावती आज तक का रिकॉर्ड देख लीजिए कि बहन जी के आगे कोई दूसरा दलित नेता कोई पैदा हुआ आज तक? क्यों नहीं हुआ भाई? तमाम पार्टियां हैं, उसमें नेता पैदा हो जाते हैं, एक जेल भी चला जाता है, एक मर भी जाता है, तो 5 खड़े हो जाते हैं उस समाज के नेता, बड़े नेता। बहुजन समाज में ऐसा क्या हुआ कि कोई दलित नेता ही पैदा नहीं हुआ? आपको कोई दिखाई नहीं दिया? अधिकतर बोला जाता है कि आज़ाद समाज पार्टी के जो समर्थक हैं वो काफ़ी युवा समाज के लोग, युवा जो वर्ग है, युवा वर्ग आज़ाद समाज पार्टी के समर्थक है। जो ज़्यादा उम्र के लोग हैं वो लोग बहुजन समाज पार्टी को छोड़ के नहीं आते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा
जो भक्त टाइप के जो लोग हैं ना बीएसपी के, देखो हाँ। भक्त चाहे पार्टियों में हर है। पार्टी में है, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीएसपी हो, उनको जब आप सच से अवगत कराएंगे ना तो उसको मजाक लगता है, उसको मजाक सूझता है। वो ये कहता है अरे ये ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग इस बात को कहते हैं, आप बहन जी ये कहते थे ना कि युवाओं का संगठन है, आप युवाओं का संगठन यहाँ पे करिश्मा करके दिखा दिया कि नहीं? आपका तो सबका संगठन है, आप इतनी बड़ी पार्टी है, देश की तीसरे नंबर की पार्टी, आप एक सिंगल सांसद भी लेके सारे नहीं आई, संसाधन भी हैं उनके पास। सारे संसाधन होने के बावजूद भी एक युवाओं के बदौलत ही तो लेके आया है। हाँ। तो आप कह रहे हैं कि मतलब युवा वोट नहीं देता है? आजकल का युवा ही घर का मालिक होता है। पढ़ा लिखा जो युवा है अपने घर को जैसे चाहता है वैसे चलाता है। बुजुर्ग को इतना पता नहीं होता है, बुजुर्ग को बोलेगा आपको बाबा दादा आपको यहाँ वोट देना है तो वहीं जाएगा। और ये बात शायद मायावती समझने में असफल रही। मैं वही तो कह रहा हूँ, उनको ये चीज़ें कौन समझाएगा? वो नहीं, वो किसी की बात समझने को राजी हैं। लास्ट में आप यही बता दीजिए कि जो आज़ाद समाज पार्टी है 10 सीटों पर उपचुनाव लड़ने की घोषणा करके अच्छा काम है या मतलब? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आने वाला जो टाइम है ना, चंद्रशेखर के लिए सरदादी बनने जा रहा है। चंद्रशेखर क्या नाम है, अखिलेश के लिए, बहन जी के लिए, कांग्रेस के लिए, क्योंकि यह एक समाज का नेता है, सिर्फ दलित का नेता नहीं है। यह जाट में भी जाता है, गुजरों में भी जाता है, मतलब तमाम बहुजन समाज के। एक बात हाँ मैं बोलना चाहूँगा, इवन मैं ये बता दूँ, इवन किसी भी जात धर्म के लोगों का, बहन बेटियों का शोषण अत्याचार होता है तो चंद्रशेखर वहाँ पे बोलने के लिए जाता है। चंद्रशेखर आज़ाद के अंदर यही क्वालिटी देखी गई। जो इससे पहले बहुजन समाज के लोग रहे हैं वो अन्य जिस प्रकार की राजनीति चंद्रशेखर आज़ाद करते हैं, किसी के भी लड़ाई में वो चले जाते हैं। वो भी नीट के ऊपर वो अपनी आवाज़ उठा रहे थे। पुलिस जो ड्यूटी देती है उसके ऊपर, इन तमाम मुद्दों पर जो एक तरह से माना जाता है कि जो जनरल कैटेगरी के नेता हैं वही लोग इस पर अपनी बातों को रखते थे, वही लोग इस पर राजनीति करते थे। अभी चंद्रशेखर आज़ाद को देखा जाता है कि एक नई चीज़ लेकर के आए हैं कि वो जाट हो चाहे कोई भी हो, चाहे मुसलमान हो चाहे वो कोई भी जो देश लेवल का मुद्दा है उसमें भी इन्वॉल्वमेंट रहता है। तो कहीं ना कहीं एक तरह से तो एक पॉजिटिव जो है कि पॉजिटिव सोच है। आपको सर्व समाज की बातों को सोच करके दिमाग में लेकर के चलना होगा और तभी आप सबके नेता बनेंगे। चंद्रशेखर से डर सबसे ज़्यादा जो है अखिलेश यादव का है, क्योंकि चंद्रशेखर जो है ओबीसी की बात करते हैं, माइनॉरिटी की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं, पिछड़ों की बात करते हैं। काफी हद तक ओबीसी वर्ग जो है उनके समर्थन में आया भी है। इससे घबराहट जो है, मैं बता दूं, इससे घबराहट सबसे ज़्यादा अखिलेश यादव को है, मायावती को है कि इनका जो जमीन है ना ये खिसकने वाली है। आने वाला जो टाइम होगा वो चंद्रशेखर का होगा, मैं गारंटी करता हूँ। और इसका रीज़न है, मैं भक्त नहीं हूँ चंद्रशेखर का, इसका रीज़न ये है कि आज जो समय की मांग है, जो समाज चाह रहा है, चंद्रशेखर उसको मुहैया करा रहा है, दे रहा है। आज हमारी बहन बेटी की ज़रूरत है, रेप हो रहा है, तो अगर हमारे साथ कोई खड़ा नहीं हो रहा, चंद्रशेखर आकर कोई FIR करा रहा है, मुआवजा दिला रहा है, सारी चीज़ें कर रहा है, तो क्या अगर हमको देख करके, आज सोशल मीडिया का ज़माना है, हमें देख करके, सोशल मीडिया को देख करके जो है कि भाई चंद्रशेखर तो जा रहा है वहाँ न्याय दिला रहा है, तो चंद्रशेखर के साथ सहानुभूति होगी कि आप घर में बैठ करके AC का हवा खाएंगी और आप चाहेंगे कि हमारा समाज हमारा गुलाम है। समाज किसी का गुलाम नहीं, आज समाज पढ़ा हुआ लिखा हुआ है। दलित समाज वो समाज नहीं जो पहले था, पूरी जो 84 की बात नहीं है या उसके पहले की बात नहीं है, जब मानव कांसीराम जब साइकिल से जा करके जो घूमते थे, लोगों को जागरूक करते थे, बोलते थे कि अब हमारा समाज जो है ना बंजर है, एक तरह बंजर से जमीन है, उसको उन्होंने उपजाऊ किया है। अब समाज उपजाऊ हो चुका है। एक तरह से हम देख सकते हैं कि जो कांसीराम साहब जो न्यू लगाए थे, न्यू तैयार किए थे, अब बिल्डिंग भी बना दिए थे। 2006 में उनकी मृत्यु, 2007 में पूर्ण बहुमत से सरकार बना ली, तो कहीं ना कहीं उनके बनाए हुए घर में रह रही थी और ये उस घर को मेंटेन भी नहीं कर पाई। जो एक नेशनल पार्टी थी, काफ़ी उसी समय से चली आ रही थी, उनकी मेहनत के दम पे एक घर बना था, उस घर को बचा भी नहीं पाई हैं अपनी इतनी बड़ी राजनीतिक करियर में। कहते हैं ना कि मनोहर साहब की जो बहुजन समाज की जो ट्रेन थी, वो बहुजन समाज की ट्रेन सर्वजन समाज के रास्ते परिवारवाद स्टेशन पर आके खड़ी हो गई है। अब लोग उतर चुके हैं और दूसरी ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं। इस बात को आप समझना, दूसरी ट्रेन का इंतज़ार क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप मान्यवर का सक्षम नहीं है, क्योंकि मान्यवर साहब का जो सपना था, मान्यवर साहब का जो ये सोचते थे कि हमारा लाइन क्या है, आप उस लाइन से हट करके आप उनसे भी बड़ा बनने की सोच रही हैं। तो ये चीज़ समाज देख रहा है कि नहीं देख रहा है? समाज देख रहा है, उनसे बड़ा बनने की सोच रहे हैं, लेकिन मेहनत उनसे कहीं मान्यवर साहब जैसे ही उनका निधन हुआ,
ब्रह्मा विष्णु महेश है, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, नारे लग गए। ठीक है, नारे लग गए, आपने सरकार आप अच्छा, इन सब मुद्दों पे हम बात करेंगे। हाँ। लेकिन अभी हमारा मेन फोकस उपचुनाव पे है। पूरी बातचीत पे आप अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर दीजिएगा। शायद चंद्रशेखर आज़ाद के अंदर यही क्वालिटी है जो सबसे पहले उन्होंने, हम देख सकते हैं कि जामा मस्जिद के ऊपर जो अपने संविधान को लेकर के आए थे और पहली बार वही संविधान को लेकर के घूमना चालू किए थे। और लोकसभा 2024 में हम ये देखते हैं कि सारी पार्टियाँ, सारी विपक्ष की पार्टियाँ संविधान को लेकर के घूमने लगती हैं और संविधान बचाओ का नारा देती हैं। और लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद से प्रधानमंत्री मोदी भी संविधान को झुक करके नमन करते हैं। शायद ये चंद्रशेखर आज़ाद की सबसे बड़ी उपलब्धि रही होगी अब तक के राजनीतिक करियर में। पूरी बातचीत पर आप अपनी प्रतिक्रिया में जरूर दीजिएगा।